नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विष्णु कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त, स्वागत करता हूं आपके भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान प्रीमियम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रहा हूं सभी बढ़िया होंगे। अ- सभी बढ़िया हो, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपको पता है कि मानसून का सीज़न चल रहा है और राजस्थान के अंदर बढ़िया बारिश हो रही है। अब आप जानते हो कि राजस्थान नहीं, पूरा भारतीय कृषि प्रधान देश रहा है शुरू से ही। भारत के अंदर 60% से ज़्यादा जनसंख्या जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर डिपेंड करती है किस पे? हमारे मानसून पे। आपको पता है राजस्थान का जो कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल है वो 52.26 यानी 52.26% है। यानी अभी भी लगभग 48% जगह है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। लेकिन किसकी व्यवस्था नहीं है? पानी की व्यवस्था नहीं है, बारिश के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ आ गई आपको? इसलिए मानसून बहुत ज़रूरी है। बस आप विशेष ध्यान रखना, स्वस्थ रहना है, खुश रहना है और बारिश के मज़े लेने हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना है। दोस्तों, राजस्थान के सामान्य परिचय का जो कड़ी चल रही थी उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उस कड़ी में जो आगे का टॉपिक है वो हमारा चल रहा था कल संभाग। देखो दोस्तों, इस कड़ी के अंदर हमने क्या देखा? इस कड़ी के अंदर हमने सबसे पहले कल देखा था कि राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले हैं। सबसे 26वां ज़िला अजमेर है, 27वां ज़िला धौलपुर है, 28वां बारां है, 29वां दौसा है और 30वां राजसमंद है। ऐसे ही 31 नंबर पे हनुमानगढ़ है, 32 नंबर पे करौली है और 33 नंबर पे क्या है? प्रतापगढ़ है। दोस्तों, इसी क्रम में हमने आगे देखा था कि संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था में ऐसा है कि संभागीय व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के मध्य कड़ी का कार्य करता है। और ये व्यवस्था जो है, इसकी राजस्थान में शुरुआत 1949 में हुई थी। तब राजस्थान में 5 संभाग थे। उसके बाद में 1962 में श्री मोहनलाल सुखाड़िया सर ने इसे बंद कर दिया था, संभागीय व्यवस्था को। उसके बाद जनवरी 1987 में श्री हरिदेव जोशी गवर्नमेंट ने इसे वापस शुरू किया था और अजमेर को नया संभाग बनाया था। और नया जो संभाग है वो 6 नंबर का संभाग था। ऐसे ही फिर 4 जून 2005 को भरतपुर नया संभाग बना, जो कि भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से लिए गए, करौली और सवाई माधोपुर कोटा संभाग से लिए गए। उसके बाद हमने ये देखा कि ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें 4-4 जिले स्थित हैं। तो ऐसा एक बीकानेर संभाग है, एक हमारा भरतपुर संभाग है, एक हमारा कोटा संभाग है और एक हमारा अजमेर संभाग है। यानी 4 संभाग हमारे ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले स्थित हैं। वहीं जो हमारा जयपुर संभाग है उसमें 5 जिले स्थित हैं। और उसके बाद 2 संभाग बचते हैं, एक दक्षिणी राजस्थान में स्थित उदयपुर संभाग और एक पश्चिमी राजस्थान में स्थित जोधपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर संभाग में 6-6 जिले स्थित हैं। ऐसे करके हमारे राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं और 7 संभाग में 33 जिले डिवाइडेड हैं। बात समझ आ रही है आपको? इसमें सबसे दक्षिण में स्थित संभाग जो है उदयपुर है। सबसे पश्चिम में स्थित संभाग कौन सा है? हमारे जोधपुर है। सबसे उत्तर में स्थित संभाग कौन सा है? हमारे बीकानेर है। सबसे पूर्व में स्थित संभाग कौन सा है? हमारे भरतपुर है। और दक्षिण पूर्व में स्थित संभाग कौन सा है? वो हमारे कोटा है। सबसे मध्य में स्थित संभाग कौन सा है, यानी केंद्रीय संभाग या मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? वो हमारे अजमेर है। ऐसे ही उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर का मतलब है जो ये बीकानेर संभाग है और पूर्व का मतलब है हमारे भरतपुर संभाग है। यानी उत्तर पूर्व में कौन सा संभाग है? तो वो जयपुर संभाग स्थित है। अब आगे चलते हैं। फिर हमने कल देखा था उदयपुर संभाग के बारे में कुछ विशेष बातें और फिर अजमेर संभाग के बारे में कुछ विशेष तथ्य। उसके बाद हमने देखा था जयपुर संभाग के बारे में कुछ विशेष बातें। ये कल हमने नोट कर ली थी या कल हमने ये चीज़ें देख ली थी। अब आगे आज और लिखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कॉपी पेन साथ में है, मैप हाथ में है, जिससे मैप देखते रहना है, कॉपी पेन में ये नोट करते रहना है। बात समझ आ गई? चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, हमने कल 3 संभाग देखे थे, जिसमें से 2 है उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और जयपुर संभाग। आज हम देखते हैं दोस्तों जोधपुर संभाग। तो आइए चलते हैं
जोधपुर संभाग की खास महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने के लिए, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, जोधपुर संभाग। हमें पता है ये संभाग जो है राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित संभाग है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बताइए वह संभाग कौन सा है जो राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है। तो कौन सा है दोस्तों? जोधपुर संभाग है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें 6 जिले हैं। कितने जिले हैं इसमें दोस्तों? इसमें 6 जिले हैं। नंबर 3, ये जो है जो जोधपुर संभाग है इसके अंदर 6 जिले हैं और एक संभाग और है उदयपुर, जिसमें भी क्या है 6 जिले हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जितने भी संभाग हैं यानी 7 संभाग हैं, इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? ये सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होगा हमारे दोस्तों? जोधपुर संभाग होगा। अगला बात देखते हैं जोधपुर संभाग की, नंबर 4। इस जोधपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है? 10 की होती है। 10 की का मतलब होता है डिकेड। डिकेड का मतलब होता है कि 2001 में जनगणना हुई थी, तो अगली जनगणना कब हुई? 2011 में हुई। तो 2001 से 2011 तक इन संभाग में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस संभाग में हुई? जोधपुर संभाग में हुई। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? तो सीधा सिंपल आंसर है जो हमारे पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान के, और उसका आंसर क्या है? जोधपुर संभाग। अगली बात देखिए दोस्तों, 5वीं सबसे महत्वपूर्ण बात है जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग का जो है सबसे कम जनघनत्व है, यानी मैं यूँ कहूँ कि न्यूनतम जनघनत्व। कल हमने देखा था जयपुर संभाग सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग जयपुर संभाग है। ऐसे ही हम देखते हैं कि न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग जो है ये हमारे जोधपुर संभाग है। यहाँ पर न्यूनतम जनघनत्व है। और अगली बात देखिए दोस्तों, नंबर 6 जो बात है वो है कि जोधपुर जो संभाग है इसमें न्यूनतम साक्षरता भी है। यानी कोई पूछ ले आपसे कि बताइए न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? दोस्तों पूछ ले आपसे कि बताइए न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो उसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? जोधपुर होगा। अब देखिए अगली बात, नंबर 7 जो जोधपुर संभाग के बारे में महत्वपूर्ण है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,17,801 वर्ग किलोमीटर। 1,17,801 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो 1 लाख से ज़्यादा है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के आधार पर। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। और क्षेत्रफल कितना है? 1,17,801 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल है। और राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग है। अगर हम बात करें नंबर 8 पॉइंट की, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले, ये हमने हर संभाग में देखा है। सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले। अगर सबसे बड़े ज़िलों की बात करें तो वही प्रक्रिया क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। ऐसे ही अगर सबसे छोटे ज़िले की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा ज़िला है और जनसंख्या के आधार पर कौन सा ज़िला है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे बड़ा ज़िला जो है वो जैसलमेर है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? हमारे जैसलमेर है। और जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो ज़िला है जोधपुर संभाग का वो स्वयं जोधपुर है। क्षेत्रफल की बात करूं कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो सबसे छोटा ज़िला है दोस्तों सिरोही।
और जनसंख्या की बात करूं तो जैसलमेर। दोबारा समझना, क्वेश्चन आ जाएगी बताइए जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा जैसलमेर। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जनसंख्या के आधार पर जोधपुर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसका आंसर है जोधपुर। क्वेश्चन आ जाए कि बताइए जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसका आंसर है सिरोही। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जोधपुर संभाग में जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है दोस्तों, जैसलमेर है। ये बात समझ आ रही है आपको? तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण बात थी हमारे किसके संभाग के बारे में, जोधपुर संभाग के बारे में। राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, 6 जिले हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है, 1,17,801 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि जोधपुर संभाग में हुई है। न्यूनतम जनघनत्व जो डेंसिटी होती है ना, इसका मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं। जैसे राजस्थान का जो घनत्व है वो 200 है। पिछली बार यानी 2001 की गणना में, जनगणना में ये 165 था, यानी 35 की वृद्धि हुई। ऐसे जिलेवार पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि न्यूनतम जनघनत्व है जोधपुर का, और अधिकतम जनघनत्व कहाँ का है, कमेंट करके बताओ भाई। कल बताया भी था, जयपुर का है। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग कौन सा है, जोधपुर है। सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिले आपके सामने हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये जोधपुर संभाग की हमने बात करी है। इसके अंदर देखो सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर, और सबसे छोटा जिला है हमारे सिरोही। बात समझ आ गई? तो इस तरह से ये पूरे 6 जिले कवर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोटा संभाग की कुछ विशेष बातें। ये देखिए, ये कोटा संभाग जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, प्लेट्यू ऑफ हाड़ौती। जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे होंगे तब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आएगी हमारे हाड़ौती के पठार के बारे में। और ये जो हाड़ौती का पठार है इसमें 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश को छूता है और 1 जिला मध्य प्रदेश को नहीं छूता। यानी जो बूंदी है वो मध्य प्रदेश को नहीं छूता। दिखाई दे रहा है आपको मैप में? ये देखो, ये बूंदी जो है इधर सवाई माधोपुर को टच करता है और नीचे इधर कोटा को टच करता है, और इधर ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये चित्तौड़गढ़ वाला भाग है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 4 जिले हैं और उसमें से केवल 3 जिले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, कोटा संभाग। ये आप कॉपी पेन हाथ में, मैप साथ में रखोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इन चीज़ों को देखने में। चलिए कोटा संभाग की चर्चा करते हैं दोस्तों। इस पेन का जो लाइटर का कलर है इसको चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको तकलीफ नहीं हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम किस संभाग की, कोटा संभाग की। सभी को दिखाई दे रहा है? देखो दोस्तों, कोटा संभाग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन आता है हमारे कि बताइए ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है, तो कोटा संभाग। यानी नंबर 1, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, कोटा संभाग है दोस्तों। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, कोटा संभाग है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कोटा के बारे में कि कोटा ऐसा संभाग है जहां पर न्यूनतम जनसंख्या है। अगर पूछ ले आपसे कि बताइए ऐसा संभाग बताइए जिसमें राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, तो ऐसा जो संभाग है उस संभाग का नाम क्या है दोस्तों, कोटा संभाग है। ऐसे ही जब हम आगे चलें, तीसरी बात करते हैं हम कोटा संभाग की, तो कोटा ऐसा संभाग है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है दोस्तों, कोटा संभाग है। और ऐसे ही हम चौथे बिंदु की बात करें
तो सर्वाधिक आर्द्रता रखने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक आर्द्रता रखने वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा संभाग है। देखो भाई, वर्षा और आर्द्रता का संबंध दोनों के परस्पर रहता है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ आर्द्रता ज़्यादा होगी, जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ आर्द्रता कम होगी। आगे बात समझ में? तो कोटा संभाग में ही सबसे ज़्यादा नदियाँ बहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? आर्द्रता है। एक अलग से पॉइंट क्या आया कि न्यूनतम जनसंख्या किस संभाग में है? हमारे कोटा संभाग में है। बात समझ आ रही है? ये कोटा संभाग की हमने 4 महत्वपूर्ण बातें अभी तक देखी है, और इसी क्रम में हम अगली बात देखते हैं। तो नंबर 5, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 24,204 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। 24,204, यानी मोटे तौर पर आप यही याद रख सकते हो कि लगभग 24,000 वर्ग किलोमीटर या 24,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका? कोटा का। तो ये हो गया हमारे कोटा का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं कोटा के सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले की। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, सबसे बड़े ज़िले और सबसे छोटे ज़िले। सबसे बड़े ज़िले वही क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर, और सबसे छोटे ज़िले वही क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे बड़े ज़िले का नाम है बारा, और अगर जनसंख्या की बात करूं तो सबसे बड़ा जो ज़िला है हमारे वो है कोटा। ऐसे ही क्षेत्रफल की बात करूं कि जो सबसे छोटा जो ज़िला है क्षेत्रफल के आधार पर वो है कोटा, और जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या वाला ज़िला है बूंदी। मैं समझाता हूं दोबारा। कोटा संभाग का वह ज़िला बताइए जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है, उसका आंसर है बारा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है कोटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है कोटा, और जनसंख्या के आधार में सबसे छोटा है बूंदी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ विशेष बात थी इस हमारे कोटा संभाग की, और हम ये जानते हैं कि कोटा संभाग में कितने ज़िले आते हैं दोस्तों? 7 नंबर का पॉइंट है, कोटा संभाग में 4 ज़िले आते हैं। 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जिसमें से बूंदी, इन 4 जिलों में से बूंदी ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से टच नहीं होती। यानी उस संभाग का नाम बताइए जिसमें 4 जिले हैं और उसमें से केवल 3 जिलों की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा को टच करती है। तो उसका आंसर क्या हुआ? कोटा, क्योंकि इसमें केवल बूंदी है जिसकी सीमा एमपी को नहीं लगती है, बाकी तीन जो जिले हैं उनकी सीमा मध्य प्रदेश को टच होती है। आगे दोस्तों समझ में बात। इसी क्रम में जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास में एक संभाग आता है, मैप देख लेते हैं। देखो, हमने उदयपुर संभाग देख लिया, हमने जोधपुर संभाग देख लिया, हमने अजमेर संभाग देख लिया, हमने कोटा संभाग देख लिया। अब हम देखते हैं, हमने जयपुर संभाग देख लिया। अब हमारा बाकी है बीकानेर संभाग और भरतपुर संभाग। तो देखो, बीकानेर संभाग की सबसे खास बात क्या है? राजस्थान के सबसे उत्तरी भाग में स्थित संभाग का नाम क्या है? बीकानेर संभाग। इसमें कितने ज़िले हैं? इसमें सब 4 ज़िले हैं। कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ये ऐसा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूता है, साथ ही साथ 2 राज्यों से भी सीमा बनाता है। आपको पता है गंगानगर और हनुमानगढ़ पंजाब से सीमा बनाते हैं, जबकि हनुमानगढ़ और चूरू हरियाणा से सीमा बनाते हैं। यानी बीकानेर ऐसा संभाग है जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा व भारत के 2 राज्य, पहला पंजाब और दूसरा हरियाणा से सीमा बनाता है। बात समझ आ गई? चलिए बीकानेर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात लिखते हैं।
बीकानेर संभाग की बात करें तो सबसे पहली बात, ये वह संभाग है जहाँ पर न्यूनतम नदियाँ बहती है। यानी अधिकतम नदियाँ बहने वाला संभाग कौन सा है? कोटा। और न्यूनतम नदियाँ जहाँ पर बहती है वह संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। दूसरी सबसे खास बात, एक होती है अनुसूचित जाति यानी एससी यानी शेड्यूल कास्ट। एससी का यहाँ पर यानी बीकानेर संभाग में सर्वाधिक अनुपात है भैया। और ये वाला क्वेश्चन आरएएस प्री 2016 में पूछा गया था कि बताइए ऐसा कौन सा संभाग है या जिला है जिसमें एससी यानी शेड्यूल कास्ट का सबसे ज़्यादा अनुपात है। तो उसका आंसर क्या है? बीकानेर संभाग है दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों आगे नंबर 3 पॉइंट, इसके क्षेत्रफल की बात करूँ मैं कि बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो ये है दोस्तों 64,708 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर, यानी लगभग 65,000 के आसपास क्षेत्रफल है किसका? बीकानेर संभाग का। ऐसे ही बात करें हम अगले पॉइंट की, तो सबसे बड़े जिले, वही दो बातें, क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है बीकानेर, और जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम भी क्या है? बीकानेर। ऐसे ही हम बात करें सबसे छोटे जिले की, किसकी दोस्तों? सबसे छोटे जिले की बात करें, और उसके भी दो पार्ट कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है श्रीगंगानगर, और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा है हनुमानगढ़, जो 31 नंबर का जिला है। पता है ना आपको, 31 नंबर का जिला है हनुमानगढ़। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बात हुई किसकी? बीकानेर संभाग की। यानी न्यूनतम नदियां बहने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। सबसे ज़्यादा एससी यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का अनुपात किस संभाग में है दोस्तों? बीकानेर संभाग में है। क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? लगभग 65,000 है, यानी 64,708 किलोमीटर है, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, यानी 64,708 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़े जिले, क्षेत्रफल के आधार पर बीकानेर संभाग में सबसे बड़ा जिला है बीकानेर, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है बीकानेर। ऐसे ही सबसे छोटे जिले की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम है श्रीगंगानगर, और जनसंख्या के आधार पर जो सबसे छोटा जिला है उसका नाम क्या है दोस्तों? हनुमानगढ़ उसका नाम है। ये बात समझ आ रही है आपको? चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। फिर हम देखते हैं भरतपुर संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों? भरतपुर संभाग। ये संभाग राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है दोस्तों। जो कब बना था? 2005 में। पहली बात हो गई कि राजस्थान जो है सबसे नवीनतम संभाग है, और इसकी जो डेट है वो है 4 जून 2005। 4 जून 2005। देखो दोस्तों इसकी दूसरी खास बात देखिए, यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है दोस्तों, यानी सेक्स रेशो जो है लिंगानुपात वो सबसे कम है। कहाँ पर? भरतपुर संभाग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है। ऐसे ही बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग है दोस्तों।
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है भाई? तो इसका क्षेत्रफल है 18,186 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। 18,186 किलोमीटर स्क्वायर। दोस्तों वही अगला पॉइंट हमारा, सबसे बड़े जिले। वही दो बातें, क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरी बात जनसंख्या के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जिला है वह है करौली, और जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है हमारे भरतपुर। ऐसे ही हम बात करते हैं सबसे छोटे जिले की। कौन सा संभाग चल रहा है? भरतपुर संभाग। सबसे छोटे जिले की बात करें तो वही दो बातें, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार की बात करूं तो सबसे छोटा जो जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। और जनसंख्या की बात करूं तो उसमें भी सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर है। अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर राजस्थान, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। और इन दोनों के अंदर लगभग 12.67 गुना का फर्क है। ये हमने पहले देख लिया था। तो देखो दोस्तों, ये हुई हमारे भरतपुर संभाग की कुछ बात कि भाई 4 जून 2005 में ये गठित हुआ था और राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला संभाग है दोस्तों। ये कौन सा संभाग है दोस्तों? ये न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला संभाग है। और आपको पता है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो किस में है? उदयपुर में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग है दोस्तों ये। और आपको पता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग भरतपुर है और सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। और क्षेत्रफल कितना है इसका? लगभग 18,000 कह सकते हो आप, लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर। ये आप अगर एग्जैक्ट याद रखना चाहो तो 18,186, 18,186 किलोमीटर स्क्वायर। अगर सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, सबसे बड़े जिलों की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज करौली इज द बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द भरतपुर डिवीजन, एंड अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भरतपुर इज बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द भरतपुर डिवीजन। ऐसे में बात करूं सबसे छोटे जिले यानी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ भरतपुर डिवीजन, तो अकॉर्डिंग टू एरिया धौलपुर है और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन धौलपुर है। बात समझ आ गई आपको? धौलपुर पता है राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जिला है और इसे रेड डायमंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर निकलता है दोस्तों। इसकी चिंता मत करो, आगे इसकी चर्चा करेंगे हम कि किसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये हुई हमारी संभागीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी महत्वपूर्ण है और इनको आपको याद रखकर नोट करना है कॉपी के अंदर, जिससे ये चीज़ें भविष्य के लिए भी बनी रहे। तो ये देखो हमारी राजस्थान की जो जिलों की व्यवस्था थी वो हमने देखी। उसके बाद हमने संभाग की जो व्यवस्था थी वो देखी कि राजस्थान के अंदर कितने संभाग हैं और इन संभागों की विशेष बात क्या है। अब देखिए ये एक सीट आपके सामने है। इस सीट का कोई महत्व नहीं है क्योंकि इस सीट को आपने पहले ही समझ लिया है। अब देखो इस सीट में क्या है भाई, कौन से संभाग में कौन से जिले हैं। तो देखो पहला बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, यानी 4 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। नंबर 2 जोधपुर संभाग, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालोर, यानी 6 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। ऐसे ही नंबर 3 अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में देखिए अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, इसमें 4 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। नंबर 4 उदयपुर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसमंद, इसमें 6 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। नंबर 5 कोटा डिवीज़न, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, इसमें 4 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। नंबर 6
जयपुर संभाग, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और दौसा। इसमें 5 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। नंबर 7 भरतपुर संभाग, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। इसमें 4 जिले हैं जो आपको पहले ही पता थे। इसका मतलब कंक्लूजन इस सीट का ये हुआ कि 4 जिलों वाले संभाग कितने हैं? 4 हैं। 5 जिलों का संभाग कितना है? 1 है। और 6 जिलों के संभाग कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल हमारे संभाग हो गए कितने? 7। और टोटल हमारे जिले हो गए कितने? 33 जिले। आगे दोस्तों समझ में। तो ये था हम राजस्थान का जो डिविजनल सिस्टम था, जो संभागीय व्यवस्था है, उसकी हमने बात करी है। संभागों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हमने करी है। इस चीज़ को याद रखना आपका ड्यूटी है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ बाकी रह गई है संभाग में, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अब अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं हम। देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने पहले लिख लिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जोधपुर और सबसे छोटा भरतपुर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जयपुर और सबसे छोटा कोटा। और ये हमने देख लिया है, सबसे छोटा ये यही है भरतपुर। ये वाला जो बॉक्स बना हुआ ना, ये एरिया की बात कर रहा है, जो हमने पहले देख लिया है, ये सेम है। लिटरेसी रेट की अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जयपुर में और सबसे कम जोधपुर में। साक्षरता दर सबसे लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा उदयपुर में है, और लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उदयपुर में है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा संभाग क्या है? जयपुर है। और सबसे छोटा संभाग क्या है? जोधपुर है। अगर दशकीय वृद्धि के अनुसार देखें तो सबसे बड़ा जो संभाग है या सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाला संभाग है, दशकीय वृद्धि दर वाला, उसका आंसर क्या है भैया? उसका आंसर क्या है? जोधपुर है। देखो, लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे बड़ा उदयपुर है, और लिंगानुपात की दृष्टि से अगर सबसे छोटे संभाग की बात करूं मैं, तो वो है हमारे भरतपुर। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, भरतपुर, ठीक है ना। इनकी चर्चा हमने पहले कर ली है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो पटवारी एग्ज़ाम या फिर जो अधीनस्थ बोर्ड की एग्ज़ाम है उसके अंदर कई बार डायरेक्ट पूछी जाती है। और वो टॉपिक का नाम क्या है? जिलों का आकार। जिलों का आकार। जैसे दोस्तों, नंबर 1 आपसे सीधा पूछता है कि प्याले की आकृति यानी शेप ऑफ द बाउल या फिर अर्धचंद्राकार जिला कौन सा है? तो उसका आंसर है आपके पास में शेखावाटी का एक जिला है जिसका नाम है सीकर। ऐसे ही आपसे पूछता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया के आकार का जिला कौन सा है, यानी ऑस्ट्रेलिया के आकार के समान कौन सा जिला है? तो उसका आंसर है दोस्तों उदयपुर। उदयपुर जो जिला है वो ऑस्ट्रेलिया के समान दिखाई देता है। ऐसे ही आपसे पूछे दोस्तों तिलक के आकृति के समान, यानी तिलक के समान, तिलक की आकृति के समान जो जिला है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों राजसमंद। राजसमंद जो जिला है वो तिलक के समान दिखाई देता है। ऐसे ही हम बात करें, पूछ ले आपसे कि बताइए त्रिभुज के समान कौन सा जिला दिखाई देता है राजस्थान में? त्रिभुज के समान यानी लगभग इस तरह। तो इस तरह त्रिभुज के समान जो जिला दिखाई देता है उसका नाम है दोस्तों अजमेर संभाग, सॉरी अजमेर जिला। अजमेर जिला कैसा दिखाई देता है दोस्तों? त्रिभुज के समान दिखाई देता है। ऐसे ही मैं बात करूं बतख के समान कौन सा, यानी बतख के समान
कौन सा जिला दिखाई देता है दोस्तों? तो बतख के समान दिखाई देता है हमारे करौली। कौन सा दिखाई देता है दोस्तों? करौली जिला जो है बतख के समान दिखाई देता है। ऐसे ही मैं बात करूं दोस्तों, धनुष के समान कौन सा दिखाई देता है? यानी धनुष की आकृति के समान राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? तो धनुष की आकृति की बात करें तो राजस्थान का दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा, जो जयपुर का पड़ोसी जिला है, वह धनुष के समान दिखाई देता है दोस्तों। ऐसे ही आपसे पूछ ले कि गिलहरी के समान कौन सा जिला दिखाई देता है? गिलहरी के समान, गिलहरी के समान कौन सा जिला दिखाई देता है दोस्तों? तो ये आपका भरतपुर है दोस्तों। भरतपुर जो जिला है वो गिलहरी के समान दिखाई देता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पानी पीने की सुराही, पानी पीने की सुराही के समान कौन सा जिला दिखाई देता है? पानी पीने की सुराही के समान कौन सा जिला दिखाई देता है? तो उसका आंसर है दोस्तों जयपुर जिला। जयपुर जो जिला है वो कुछ इस तरह बना हुआ है, पानी पीने की सुराही के समान जयपुर जिला दिखाई देता है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जो आयताकार दिखाई देता है, आयताकार दिखाई देता है, तो उसका आंसर है दोस्तों राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा। कोई आपसे पूछ ले दोस्तों कि बताइए मयूर के समान कौन सा जिला दिखाई देता है? मयूर के समान दोस्तों, तो मयूर के समान आपको पता है एक जिला है जिसका नाम है जोधपुर। जोधपुर जो जिला है वो मयूर के समान दिखाई देता है दोस्तों। कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान की आकृति के अनुसार, राजस्थान की आकृति के अनुसार कौन सा जिला है दोस्तों? उस जिले का नाम है नवाबों की नगरी टोंक। कौन सा दोस्तों? नवाबों की नगरी टोंक। ये जो टोंक जिला है ये राजस्थान की जो शेप है उसके अनुसार दिखाई देता है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा कई गाइड्स के अंदर आप बहुत सारे नाम पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको आप देख लो। अगर और भी आपको याद रह सके तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इतना याद रह जाएगा तो ये काफ़ी होगा आपके लिए। तो अर्धचंद्राकार जिला यानी प्याले की आकृति का जिला कौन सा है दोस्तों? सीकर है, लगभग इस तरह से है। ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा है दोस्तों? ये ऐसा है लगभग, उदयपुर है। तिलक की आकृति के समान कौन सा है दोस्तों? तिलक की आकृति के समान राजसमंद है। त्रिभुज के समान अजमेर है। बतख के समान करौली है। अब कैसे याद रहेगा बतख के समान करौली है? तो करौली में एक बांध है पांचना बांध। कौन सा बांध है? पांचना, जो मिट्टी का बनाया हुआ है। अभी तो मिट्टी का नहीं है, अभी तो कंक्रीट का हो गया, लेकिन पहले किसका था? वो मिट्टी का था, ठीक है। और उस पांचना बांध कहाँ पर है? पांचना बांध करौली में है। और उस पांचना बांध में बतख तैरती है। आपको क्या याद रखना है कि पांचना बांध करौली में है और इस बांध में बतख तैरती है, यानी करौली की आकृति कैसी हुई? बतख के समान हुई। धनुष के समान जयपुर, और जयपुर का पड़ोसी कौन है? दौसा है। तो दौसा किसके समान है? धनुष के समान है। गिलहरी के समान भरतपुर गिलहरी के समान है। और पानी पीने की जो सुराही होती है उसके समान कौन सा है? जयपुर है। आयताकार दिखने वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा है। मोर के समान, मयूर के समान कौन सा है? जोधपुर। और राजस्थान की आकृति के अनुसार कौन सा है? टोंक, जो लगभग टोंक जो है राजस्थान की आकृति के अनुसार दिखाई देता है। आगे बात समझ में दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमने टॉपिक देखा उसके अंदर हमने संभागीय व्यवस्था को कंप्लीट किया। राजस्थान के संभाग और राजस्थान के जिलों की विशेष आकृतियाँ। इन दोनों को आज हमने कंप्लीट किया है दोस्तों। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? राजस्थान के
प्राचीन नाम। क्या टॉपिक होगा दोस्तों? राजस्थान के प्राचीन नाम। जैसे एग्जाम्पल आपको देके बता रहा हूं मैं, शेखावाटी और तोरावाटी। जैसे मेवल और मेवात। जैसे मत्स्य और मत्स्य संघ। जैसे वागड़ और बागड़। जैसे मरु और मेरू। जैसे मेवाड़ और मारवाड़। जैसे ब्रिजनगर और ब्रजनगर। जैसे ताम्रजननी और ताम्रनगरी। इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे हम। अब ये जो टॉपिक है, जब ये राजस्थान के प्राचीन जो नाम है, भौगोलिक क्षेत्र के जो नाम है, कोई विशेष रूप से फेमस नाम है, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय जो है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज संडे का दिन है, थोड़ा एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपने निकटवर्ती पड़ोसियों का ध्यान रखो, क्योंकि आप एक जिम्मेदार देश भारत के जिम्मेदार नागरिक हो। इसका विशेष ख्याल रहे। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।